अब ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया में एक बहस है कि नेक्स्ट कौन होगा। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये कंक्लूड किया है कि पाकिस्तान ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक हिट कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो अमेरिकन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर एडवर्सरी के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। तीसरी बात भी बिल्कुल ठीक है उनकी कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स आती हैं आलमी मंजरनामे में, फिर तब्दीलियां किस तरह आती हैं। पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। अगला हमला पाकिस्तान पे होगा, उसके लिए पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। पहले अमेरिका में फॉरेन अफेयर्स पर खबर चलाई गई। आज पाकिस्तान के हवाले से खबर, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक अमरीकी जरीदे में और बहुत बड़े अमरीकी जरीदे में शाया हुई है जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक है। सैकड़ों ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जिन पे इसके हवाले से बहस हो रही है, उसमें कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल भी हैं। सो वो कहते हैं पाकिस्तान यूजेस इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल टू फॉर अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर के तौर पर इन्होंने रखी हुई है। गाजर खिलाई, अभी खिलाई, चॉकलेट खिलाई। डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में, अब लाठी दिखाने का टाइम है। $30 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। जो किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के जो वो हैं ICBMs के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो बना रहा है, और ये कि ये मुमकिन तौर पर अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। अब ये दिखाना चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इसी तरीके के वीडियो लगातार इस चैनल पर आते रहते हैं। पर एक अमरीकी जरीदे में और बहुत बड़े अमरीकी जरीदे में शाया हुई है जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक है, तो उस पर थोड़ी बात करूंगा कि अचानक इस खबर का आना, क्या ये कोइंसिडेंस है या ये पाकिस्तान के प्रोग्राम जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके हवाले से उन अमरीकी खदशात का तसलसल है जो शुरू दिन से चले आ रहे हैं। नाज़रीन, फॉरेन अफेयर्स अमेरिका का एक बड़ा मुस्तनद मैगजीन समझा जाता है, और इस पे एक आर्टिकल छपा है जो कि इनके जुलाई अगस्त का जो एडिशन है जो अभी सामने आया है, उसमें एक मजमून छपा है जो बुनियादी तौर पर दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका एक जायजा है, और उसमें फिर अमेरिका की पोजीशन को डिस्कस किया गया है कि अमेरिका कहाँ खड़ा है, और ये कि अमेरिका को जो उसके अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके हवाले से जो अमेरिका एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला या प्रोटेक्शन अम्ब्रेला फराहम करता है यूरोपीय मुल्कों को, और साथ फिर मिडल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं उनको भी, उसके हवाले से बड़े सवालात उठाए गए इस आर्टिकल में। और वहीं इस आर्टिकल में जिक्र पाकिस्तान का भी हुआ है। पाकिस्तान भी यकीनन एक एटमी कुव्वत है, और इसमें पाकिस्तान और भारत की जो झड़पें हुई थी मई के महीने में, उसका जिक्र हुआ है, और फिर साथ इस बात का भी जिक्र हुआ है कि दोनों ममालिक एटमी कुव्वतें हैं, और ये कि इनके दरमियान यकीनन एक्सीडेंटल वॉर भी हो सकती है, और किस तरीके से दोनों ममालिक अपने एटमी असासों की अगर हिफाजत कर रहे हैं तो साथ उसको मजीद मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। चीन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन मैं पहले पाकिस्तान की बात करूंगा, चीन की बाद में बात करूंगा। पाकिस्तान के हवाले से इसने लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो ये दावा कर रहा है, ये मैगजीन फॉरेन पॉलिसी, और जिसको इंडियन मीडिया में ये खबर आज हर तरफ फैली हुई है कि पाकिस्तान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर रहा है। ऐसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या ICBMs जो कि अमेरिका को निशाना बना सकेंगे। $30 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। सर, वो सच में निकले हैं या आप लोग भी हमें खान साहब की तरह कोई चूना लगा रहे हैं अपनी पब्लिक को? देखिए, हमारे यहाँ खान साहब की तरह शादियां नहीं करते ना रोज, तो इसलिए ऐसा चूना नहीं लगाते, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता, ये पूरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, वो वेरीफाई करके गवर्नमेंट को बुलाती हैं। वरना इसके तो गवर्नमेंट ऐसे बोल दे यहाँ पे ये निकल गया, वहाँ पे वो निकल गया, ऐसे नहीं चलते ना। फिर सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ जाएंगी कहने की नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस जब गवर्नमेंट के पास फाइनल हो जाता है कि हाँ अब एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और ये फायर पाया गया, तो मुझे पता है कि आप जिसकी बात कर रही हैं वो गयाना के साइज का जो है वो अंडमान सी में वो मिला है। अभी ऑन द वर्ज है, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो जो है ऑयल जो डिपॉजिट्स हैं उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो इट्स अ गुड थिंग। अब ये है कि आप इसको कह ये झूठ बोल रहे हैं, तो आई सिंपली डाउट दैट, क्योंकि नहीं मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर प्लीज, मैंने ये नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ
कि इसमें कोई डिटेल आपको पता है कि कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट ने इसको बताया है या प्रूव किया है या कहा है कि हाँ ऐसा हुआ, इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपने देखा खान साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। देखिए ये जो है ना, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो उनको कोट करके बोला गया है, तो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट्स कि ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा है कि जो अंडमान में जो ये साइज है वो गयाना जो कंट्री है, अब गयाना का कितना एरिया है मुझे पता नहीं है, तो वो उसके हिसाब से फिर इंडिया जो है ना वो 17वां ऑयल रिजर्व के मामले में वो हो जाएगा। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट बिग अचीवमेंट का ये तो कोई पर्सनल चीज़ तो है नहीं, ये मतलब ये तो नेचुरल फिनोमिना है। तो गयाना इज़ अ काफ़ी ह्यूज एरिया, मतलब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कंट्री है गयाना। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स स्मॉल प्लेस, इट्स अ बिग कंट्री। तो अगर गयाना के साइज का मिला है ऑयल फील्ड, इट्स अ बिग थिंग। तो इट विल, जो कहा जा रहा है कि 11.6 बिलियन बैरल ऑयल एंड गैस जो है वो उसमें है, और गयाना का जो रैंकिंग है आज की डेट में वो 17th है। तो समझिए गयाना जितना बड़ा अगर हमारे पास मिल जाए तो इंडिया की रैंकिंग तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। प्लस इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के एकदम जिसे कह लीजिए कस्प पे है। तो इंडिया नीड्स टू हैव एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया नीड्स टू हैव एज मेनी एनर्जी रिजर्व्स, एनर्जी रिसोर्सेज जितना पॉसिबल हो, ताकि हम इसको जो है वो एक्सप्लॉइट करते रहें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैं कोट कर देता हूँ मिनिस्टर साहब को, इफ इंडिया succeeds in uncovering oil reserves in the Andaman region of on the scale of Guyana's, it could propel the country's economy from शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा दिफा का इजलास चीन में जारी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे। That those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. उन्होंने सीधा पाकिस्तान के कहा जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है जी, और ये हमारा राइट था और हमने ये करना है और हमने नहीं छोड़ना। अब इस चीज़ को देखें, ये दैट्स वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। आपके ख्याल में ये इंडिया का जो चाइना कार्ड है ये हमें हर्ट नहीं करेगा? हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है, चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफा राजनाथ सिंह साहब वहाँ गए हैं। चाइना भी यही सोचता है कि भाई मैं अपने वसाइल इनके ऊपर